क्लास ऑफ मैथमेटिक्स अगेन। मेरा नाम है अमरजीत और आप देख रहे हैं मेरी मैथ्स की क्लास माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 में टॉपिक डेरिवेटिव, चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक से। डेरिवेटिव्स का बेसिक्स जो है वो सारा हम कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, u मल्टीप्लाई v, u डिवाइडेड बाय v, कोसाइन रूल भी, प्रोडक्ट रूल भी हम पढ़ चुके हैं, बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम उससे आगे चल रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो क्या प्रोसेस होगा वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 5.7 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन है हमारे पास, find the second derivative of the function x square plus 3x plus 2. Let us suppose it is equals to y. Let us suppose it is equals to y. We have to find the second derivative of this function. Second derivative find करेंगे तो क्या करते हैं, नॉर्मली हम डेरिवेटिव को डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d अपॉन dx भी लगा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे d अपॉन dx हो सकता है या डैश हो सकता है या y1 ऐसे लिखा जा सकता है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब डबल डैश या y2 ऐसे लिखा जा सकता है। थर्ड डेरिवेटिव का मतलब ट्रिपल डैश y3 हो सकता है। आपके यहाँ सेकंड डेरिवेटिव तक ही है सिलेबस में, इस साल सिलेबस में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव का रखा है। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है तो d2 अपॉन dx2 ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ये dy अपॉन dx है, इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो ये होता है इसका डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ dy अपॉन dx, एंड वी कैन राइट इट एज d2y अपॉन dx2। वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, ये लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर चुके हैं, दोबारा से डेरिवेटिव वही हमने करना है इसको। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू x स्क्वायर। पहले पावर का डेरिवेटिव हुआ, सिंपल पॉलिनोमियल है, सेपरेटली सबका हो जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 into x, x का डेरिवेटिव 1 होता है और यहाँ x है ही नहीं वेरिएबल तो डेरिवेटिव 0 मींस ये बचेगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन सेकंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा इसका। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x इट इज 2x का डेरिवेटिव 2 और यहाँ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी का क्वेश्चन है y x³ into log x, सेकंड डेरिवेटिव से जैसे ही फाइंड करना, प्रोसेस वही रहेगा, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी गॉट dy upon dx is equals to, there are two functions in the product, we will use product rule, u multiply v, u as it is, u same, derivative of v log x, log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है, प्लस v सेम रहेगा मीन log of x, डेरिवेटिव ऑफ u x³ का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, पावर आगे जो पावर में से एक माइनस होगा। So we got the function becomes, ये कैंसिल हो गया, x square plus this is 3x square plus into log x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो या पहले कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो आप। लेट अस टेक x square कॉमन आउट, रिमेनिंग टर्म दिस इज 1 plus 3 log x, this is dy upon dx, differentiate with respect to x again, with respect to x again, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम इसका। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा भाई, d2y upon dx2, this is equals to, again this is the function of x and function of x, u multiply v, u as it is, derivative of v, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें 1 का तो 0 हो जाएगा, या तो वेरिएबल है ही, प्लस 3 into log x का डेरिवेटिव 1/x होता है तो 3 upon x प्लस v सेम रहेगा 1 plus 3 log x, डेरिवेटिव
ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3x प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 को 2 से 6x into log of x. So we got finally the second derivative of the given function is 5x plus 6x into log x. ये बन जाएगा, चाहो तो x कॉमन आउट कर दो, अदरवाइज इतना छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बिल्कुल इजी है, सेकंड डेरिवेटिव कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फर्स्ट करते थे उसी को अगेन डेरिवेटिव करना है बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम करते हैं एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न से। तो इसी में नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन, function is e to the 6x into cos of 3x, let it is equals to y. So differentiate with respect to x, we got dy upon dx equals to two functions in the product, you multiply v, u remains same, डेरिवेटिव ऑफ b, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin 3x, और उसके मल्टीप्लाई में क्या होता है cos को हटाने पर जो बचेगा 3x, उसका डेरिवेटिव 3 बनेगा, प्लस अब v सेम रहेगा यानी कि cos 3x, और डेरिवेटिव किसका बनेगा u का, e पावर 6x, क्या होगा e का डेरिवेटिव सेम होता है मल्टीप्लाई पावर 6x, और उसका डेरिवेटिव बनेगा 6. So we got this is minus of 3 into e to the power 6x into sin 3x plus 6 e to the power 6x into cos of 3x. You can take out common out if it is, so 3 e to the power 6x हम common out कर देते हैं, तो यहां से बच गया माइनस ऑफ sin 3x, और यहां से 3 कॉमन निकल गया तो 2 एंड cos ऑफ 3x, ये बच गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ वी विल डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं. सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, दिस इज u मल्टीप्लाई v, u मल्टीप्लाई v बन जाएगा, सो d2y upon dx2, this is equals to u same and derivative of v, ये v है इसका डेरिवेटिव, sin का cos होता है माइनस है v, तो sin का डेरिवेटिव cos ऑफ 3x मल्टीप्लाई 3x का 3 होगा वो यही लगा दिया मैंने, ओके, देन प्लस 2 into cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये लो माइनस 2 into cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बन गया, मल्टीप्लाई में एंगल 3x का डेरिवेटिव 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, मैंने एक स्टेप में थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है बस, प्लस अब v सेम रहेगा u का डेरिवेटिव v, दिस इज सेम माइनस ऑफ sin 3x plus 2 cos 3x, this is same, and derivative of u 3 into e to the power 6x, और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 6. कंप्लीट में से आप चाहो कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल लो, या फिर एक बार थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, यहां इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 9 e to the power 6x into cos 3x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 into 3 18 e to the power 6x into sin 3x, then 3 into 6 18 को इससे करेंगे तो 18 e to the power 6x into sin 3x, और इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस 18 into 2 36 e to the power 6x into cos of 3x. cos वाली दोनों इकट्ठी कर लो, sin वाली दोनों इकट्ठी कर लो, तो cos में कितना है माइनस 9 e to the power 3x, और प्लस 36 प्लस का 27 बचेगा, तो 27 e to the power 6x cos 3x, और साइन में क्या है हमारे पास माइनस का 18 ये और माइनस 18 ये है, माइनस 36 e to the power 6x into sin 3x, याद रखना. तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव. इसमें भी आप कॉमन निकालना चाहो तो e to the power 6x कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ दो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, y equal to 5 cos x minus 3 sin x, then prove that
d2y upon dx2 plus y is equals to 0। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे, dy upon dx निकालते हैं। Let us suppose this is equation number 1. If you write it as equation number, that will be easy। 5 into cos का डायरेक्टिव माइनस sin x, और एंगल भी सिंपल है, इसमें 1x है तो कोई दिक्कत ही नहीं। 3 into sin का डायरेक्टिव cos of x। Let us suppose this is equation number 2। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड डेरिवेटिव तक निकालना है हमें। सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, d2y upon dx2 is equals to -5 sin x का डेरिवेटिव cos x minus 3, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस ऑलरेडी है, it will be plus sin x। If we take minus common out from here, it becomes 5 cos x minus 3 sin x, and from equation number 1 we can write that it is y। We can see this is y from equation number 1, this is y। So taking y on the left side, we got the required answer, d2y upon dx2 plus y equals to 0। यही हमें प्रूव करना था, it is proved। ये प्रूव हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। That question is y is equals to cos inverse of x। ये कहता है find d2y upon dx2, ये फाइंड करना हमने, मीन सेकंड डेरिवेटिव निकाला है, बट इसमें अलग क्या है, d2y upon dx2 की वैल्यू हमने y की फॉर्म में निकालनी है। अभी तक जो क्वेश्चन होते थे वो x में आते थे, अब इसको y में चेंज करना है हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx is equals to cos inverse। We know that derivative of cos inverse is minus of 1 upon 1 minus x square under the root। ये हो जाएगा। अब यहां से क्या करें, या तो आप स्टार्टिंग से ही इसको cos को उधर ले जाओ, एक तो ये कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही cos को उधर ले जाए तो क्या बनेगा, cos of y equals to x, ये बनेगा। dx upon dy निकालना पड़ेगा फिर हमें, इसका dx upon dy निकालेंगे और फिर रेसिप्रोकल करके फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। एक तो ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर इसी को कर सकते हैं हम। इसी को करेंगे तो क्या होगा, dy upon dx equals to this। डिफरेंशिएट अगेन, या डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायरिंग कर लें इसकी, dy upon dx is equals to क्या बन जाएगा, यहां से x की वैल्यू पुट अप कर दो। यहां से x की वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगी, from here we got x is equals to cos y, cos को ले लीजिए, cos y बन जाएगा। So we can write it as x square means cos square y। We can write it like this, dy upon dx is equals to minus 1 upon 1 minus cos square is sin square, and root of sin square is sin y, and we can write it as minus of cosecant y। Now differentiate it with respect to x, again dy upon dx, इसका ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, with respect to x again d2y upon dx2 is equals to minus of cosecant y। cosecant का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट इनटू कोट, माइनस ऑफ कोसिकेंट y इनटू कोट y। माइनस इसमें ऑलरेडी था तो प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ y का डेरिवेटिव dy upon dx और आ जाएगा। अब dy upon dx की वैल्यू और पुट करो यहाँ पे, सो वी गोट d2y upon dx2 is equals to कोसिकेंट y इनटू कोट y तो ऑलरेडी है हमारे पास, इनटू कोट y, और dy upon dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही माइनस ऑफ कोसिकेंट y, माइनस कोसिकेंट y। So we got it is minus of cosecant square y into cot y। ये आ जाएगा। sin cos में चेंज करो तो sin cos में कर लो, माइनस ऑफ cos अपन sin क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक sin स्क्वायर यहाँ से एक sin यहाँ से आएगा। या फिर इतना छोड़ सकते हो, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y ओनली। y की टर्म में पूछा था,
ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ y की टर्म में है x नहीं बचा हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये पिछले क्वेश्चन से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव वो y की टर्म में पूछा गया है। अभी तक हम x में ही निकाल के छोड़ देते थे, बट यहाँ y में निकाला गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारे पास। फंक्शन इज y इक्वल्स टू 3 cos of log x plus 4 sin of log x, then show that x square into y2 means second derivative, plus x into y1 represents first derivative and plus y it is equals to 0। ये हमने शो करना है। तो क्या करते हैं हम, यहां से डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका हम यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा डिफरेंशिएशन करने पर, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिख दो या y1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चाहो तो y1 लिख दो या dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3 into cos का डेरिवेटिव होता है, we know that derivative of cos is minus sin and angle will remain same, this is the angle for cos multiplied by, इसके आगे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप में cos का डेरिवेटिव, उसके मल्टीप्लाई में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा log एज इट इज, मल्टीप्लाई में cos को हटाने के बाद बचेगा log x और log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक स्टेप में कर दिया मैंने, थोड़ा सा शॉर्ट किया बस, और कुछ नहीं। प्लस इसी तरह यहाँ पे 4 into sin का डेरिवेटिव cos x, cos एंगल जो है वो यही लिखा है, sin का cos और log x एज इट इज इनटू अब log x का डेरिवेटिव, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब हम क्या करते हैं, यहां से डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेके न्यूमरेटर पे राइट लेफ्ट साइड ले आते हैं। x आएगा कॉमन, इट विल बी दिस x/1 इक्वल टू -3 sin of log x प्लस 4 cos of log x, ये बचेगा। यहां से x को हम कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड ले आएंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और हम इसको अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। यहां करेंगे तो u मल्टीप्लाई v बनेगा, x वेरिएबल dy अपॉन dx, ये भी वेरिएबल, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, u मल्टीप्लाई v, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, y1 का डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से करेंगे तो y2 यानी कि सेकंड बन जाएगा, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव x का 1 इक्वल्स टू -3 sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos और log x एज इट इज मल्टीप्लाई में अंदर का डेरिवेटिव यानी कि 1/x प्लस 4 into cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, ये तो माइनस साइन log x मल्टीप्लाई में अंदर का डेरिवेटिव cos का होगा अंदर का डेरिवेटिव 1/x। अब इस 1/x को फिर से नीचे से x को कॉमन निकाल के इधर ले आते हैं तो क्या आएगा, ये x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऑलरेडी हमारे पास है x/2 प्लस y1 इक्वल्स टू, यहां से x तो हम कॉमन निकाल के इधर ले गए, बाकी जो बचा उसमें मैंने माइनस निकाल दिया कॉमन, क्या बच गया 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x, ये बन गया। मल्टीप्लाई करते हैं x² y2 प्लस x into y1 equals to minus from equation number 1 this is equals to y, ये जो है वो y के इक्वल है, y को लेफ्ट साइड लिया वो आ गया हमारा आंसर x² y2 प्लस x पावर 1 y1 प्लस y इक्वल्स टू 0। यही हमने क्या करना था, इसमें शो करना था, वो शो करना था। Hence it is proved। ये है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 16 करते हैं हम। e to y into x plus 1 it is equals to 1, show that d2y upon dx2 equal to dy upon dx whole square, ये हमने शो करना है। स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करना। आप चाहो तो सेपरेट कर सकते हो, y को एक तरफ और x को एक तरफ, इस x को उधर ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं स्टार्ट।
differentiate with respect to x, u multiply v, u as it is डेरिवेटिव ऑफ v, x plus 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस v as it is डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव क्या होगा v, e पावर y into dy by dx, यही बनेगा, इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0, एंड वी कैन राइट दिस एज इक्वल्स टू 1, इसको 1 लिख सकते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास e to the power y plus 1 means 1 into dy by dx, using equation number 1, e to the y into x plus 1 को हम 1 लिख सकते हैं, so we have written as 1 equals to क्या बचेगा हमारे पास 0, और डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, या फिर हम लिख सकते हैं dy upon dx is equals to e to the power, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ e to the power y हो जाएगा, यही होगा।